नमस्कार, मैं विवेक पाराशर और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज़। आप सबका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में, खास मुलाकात में। आज हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं डी लाइव न्यूज़ की पहली खास मुलाकात और उसमें हमने शहर के एक जानी मानी हस्ती को बुलाया है। आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शहर की एक शख्सियत जिसने शहर ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में डूंगरपुर का नाम गर्व से ऊंचा किया है। हमारे शहर में विकास को नए नए आयाम दिए हैं और सही मायनों में विकास क्या होता है ये उन्होंने साबित करके बताया है। हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको पूरा डूंगरपुर शहर विकास पुरुष के नाम से जानता है। आज हमारे साथ में मौजूद हैं शहर के प्रथम नागरिक व डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति के गुप्ता जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि सबको ज्ञात है कि आपका 5 साल का कार्यकाल रहा और अभी 2 दिन बाकी हैं आपके कार्यकाल पूरा होने में, तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है कि 2 दिन बाकी हैं अभी आपके कार्यकाल में? पूरा ये 5 साल आपने गुजारे शहर के विकास में। सबसे पहले तो मैं डी लाइव चैनल का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके लोगों के जो हौसले इस शहर के प्रति और मीडिया के प्रति हैं उसकी जितनी सराहना और तारीफ की जाए उतनी कम। देखिए, जहाँ तक सवाल है 2 साल का, 2 दिन का, अंतिम 2 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि मैंने जो समय शहर की जनता के बीच में निकाला है, ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल हुए ही नहीं और ये कोई 5-7 दिन की ही पुरानी बात हो। जनता का अटूट प्रेम, आप लोगों का स्नेह और समय समय पर इस शहर के सबरान नागरिकों का मार्गदर्शन जो मुझे मिला, जिसकी बदौलत आज हमारे शहर ने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, उसमें शहर के हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है। और ये जो 2 दिन बचे हैं, मुझे लगता है कि 2 दिन के बाद जब मैं इस पद से उतर जाऊंगा, वास्तविकता में शहर के लोगों ने इस विकास को किस निगाहों से देखा है उसका आभास होना भी मुझे बहुत ज़रूरी है। और ये 2 दिन के बाद ही मुझे मालूम पड़ेगा कि जनता का वास्तव में रुझान क्या है। सर, मैं एक सवाल जानना चाह रहा था कि राजनीति में आने का आपने कैसे सोचा? आप तो एक कुशल व्यापारी थे, फिर राजनीति में कैसे अप्रोच किया आपने? देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना एक शौक है। राजनीति मेरा पैसा नहीं था, राजनीति मेरा एक सम्मान की दृष्टि से मान लें या एक कर्जे की दृष्टि से मान लें कि लोगों ने जो सम्मान और प्यार दिया मुझे, मैंने देखा कि ये कर्जा उतारना चाहिए और राजनीति में आने के बाद ही शहर के लोगों का और शहर के बाहर के लोगों का कर्जा उतारा जा सकता है और इसीलिए मैं राजनीति में आया। सही है सर, पर कभी आपको ऐसा आपने सोचा था कि आप सभापति बनेंगे और शहर को इतना विकास करेंगे, शहर का इतना? कभी व्यापारी जब आप थे तब ऐसा सोचा था आपने कभी? देखिए, जब मैं व्यापारी था तब तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े पद पर भी आसीन होऊंगा, लेकिन जब मैं पार्षद बना और उप सभापति बना 2005 में, मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। राजनीति में अक्सर ये होता है कि सक्षम और मजबूत आदमी को लोग आगे नहीं बढ़ने देते, लेकिन मैंने भी ये प्रण किया था कि मुझे हर हाल में कैसी भी स्थिति बने, मुझे इस नगर का सभापति बनकर शहर की जनता की सेवा करनी है और इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। सर, 5 साल जैसे आपने काम किया नगर परिषद के सभापति रहते हुए, सभी का आपको सपोर्ट भी मिला। आपने कभी ऐसा सोचा कि आपने जो घोषणा की हो अब 2 दिन ही रह गए, कोई ऐसा कार्य हो जो पूरा नहीं हो पाया हो, उसका आपको अफसोस रहा हो? देखिए, वैसे तो मेरे कार्यकाल के अंदर हमने जो घोषणाएं नहीं की थी वो काम भी कर दिए और जहाँ तक सवाल है घोषणा का, वो कार्य तो हमने 2 साल में ही पूरे कर दिए थे। उसके अलावा नया काम, शहर को स्वच्छता के अंदर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, ये हमारा नया काम था, ये हमारे एजेंडे में नहीं था। स्वच्छता जरूर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डूंगरपुर स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर इतना बड़ा काम करेगा ये मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। सर, सभापति पद पर रहते हुए आपने काफ़ी सारे विकास के कार्य भी किए और हर तरफ से आपको शाबाशी भी मिली, काफ़ी सारे आपको प्रोत्साहन मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, कई बार आपकी आलोचनाएं भी हुई होंगी, तो उन आलोचनाओं को आप कैसे लेते हैं? चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फ़ोन पे हो या जनता द्वारा या फिर राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा, तो वो जो आलोचनाएं होती हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ का अनुभव जरूर लिया है, आलोचना वो लोग करते हैं जिनका कोई कद नहीं होता, स्तर नहीं होता है।
और मेरे राजनीतिक कैरियर के अंदर मैंने ये अनुभव बहुत अच्छी तरह से किया कि लोग अवैध काम, गलत काम नहीं करने पर अक्सर विरोध करते हैं। बाकी उनका विरोध का कोई औचित्य नहीं है। गलत तथ्यों पर, गलत बातों पर, गलत आधारों पर जो विरोध करते हैं, ये निकम्मे नालायक पूरे देश के अंदर हैं। और ऐसे अगर विरोधी नहीं होंगे तो हम लोग सचेत भी नहीं रह सकते। और ये विरोधी जितने भी थे मेरे इस शहर के अंदर, मुश्किल से कोई 5 या 7 पूरे 5 साल के कार्यकाल में विरोधी रहे होंगे। इससे ज़्यादा संख्या मैंने बढ़ने नहीं दी इनकी। लेकिन इतना काम करने के बाद जब कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार हो, प्रधानमंत्री मोदी आपको पुरस्कार देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको पुरस्कार मिलते हैं और शहर में तो आपका सम्मान होता ही है, उसके बावजूद भी जब विरोध होता है या कोई आलोचना करता है तो आपको बुरा तो लगता होगा? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुझे हर लह में रमने की आदत है। मुझे विरोधी से भी कुछ सीखने मिलता है कि विरोध जो कर रहा है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि आदमी किस स्तर तक जा सकता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि विरोधियों का कोई स्तर नहीं होता, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, झूठे आरोप लगा सकते हैं। लेकिन उन सब से मैंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस किया और उन सब का भी मैंने सामना किया। और आज जितनी भी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई है उसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि मेरे प्रतिपक्ष का मेरे साथ कभी विरोध नहीं हुआ, ना मेरे साथ पक्ष के मेरे पार्षदों ने मेरा कभी विरोध किया। कुछ लोग जिनको अच्छा नहीं लगता था या वो इस बात से जलते थे कि ये शहर विकास की इतनी गति को क्यों प्राप्त हो गया और इतने सारे अच्छे काम शहर में कैसे हो रहे हैं, इस बात को लेकर भी उनके अंदर एक नाराज़गी या एक विरोध था। लेकिन मैं ओवरऑल इन विरोधों का सामना मैंने बहुत अच्छी तरह से किया और मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, मैं आपसे ये भी बात जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि 5 सालों में जितना काम हुआ, रात दिन आपका काम हुआ, शहर का काम हुआ, तो उसमें आपके पार्षदों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई या फिर ये सारे कर्मचारी थे परिषद के जिन्होंने रात दिन काम किया? देखिए, इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी इस नगर परिषद के कर्मचारियों ने जितना काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम। 5 साल के अंदर सारा अगर श्रेय जाता है तो नगर परिषद के कर्मचारियों को जाता है। हम जनप्रतिनिधि, उसमें मैं भी आ गया, हमने किया है, लेकिन हमारी अगर सहभागिता उसमें हम बताएं तो 10% से ज़्यादा हमारी सहभागिता नहीं है। 90% हमारे कर्मचारियों की भागीदारी, सहयोग और समर्पण रहा है, जिसकी बदौलत आज ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। सर, 15 साल की आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि हो गई और इस दौरान आपने कई पार्टियां भी बदली, तो आपके लिए पार्टी महत्व रखती है या जनता का विकास, जनता का पूरा ध्यान और शहर का विकास क्या मायने रखता है? पार्टी महत्वपूर्ण है या विकास के कार्य? देखिए, मैंने पहली बात तो पार्टियां बदली नहीं। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था 2005 में। 2009 में मुझे पार्टी ने निकाला, मैंने नहीं बदली पार्टी। तो 2010 के जब चुनाव आए तो मैंने कहा चुनाव तो मैं लड़ूंगा, तो पार्टी ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे अगर आपको पार्टी में हम ले लेते हैं तो। मैंने कहा ये समझौता मुझे स्वीकार नहीं, मैं मेरे अधिकारों के लिए कोई भी बात पर समझौता नहीं कर सकता। और जहाँ तक सवाल है चुनाव का, तो नगर के अंदर हम सब जानते हैं कि जनरल व्यक्तियों के लिए चुनाव है ही नहीं, और एक नगर परिषद का चुनाव है और वो भी पार्टी मुझे कहे कि वो चुनाव में हम आपको टिकट नहीं देंगे, तो मैंने ये सहज स्वीकार नहीं किया। और मैंने देखा कि वास्तव में जनता विकास का या काम का सम्मान करती है ना करती है, उससे हमारा आकलन भी होगा। और 2010 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मैंने पार्टी नहीं बदली। पार्टी बदलने का जहाँ तक सवाल है, हम जनता दल यू में ज़रूर गए थे और वो इसलिए गए थे कि हमें प्रतिपक्ष का नेता बनना था। जनता दल यू भी भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट था और जब मैं पुणे भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो मैंने पुणे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ा और भारी मतों से हम जीते। जनता का प्रेम जो हमने चेक किया, हमने देखा कि जनता अगर वास्तव में हमें चाहती है तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए, और इस काम को हमने भली भांति जनता को करके दिखाया भी है। सर, शहर को एक ऐसा सभापति अभी मिला था हमें, 5 सालों से हम उन सभापति को देख रहे हैं कि जो घोषणा करता है तो उसे तुरंत पूरा करता है। जो भी आपके सामने आता है मांग लेके, आप तुरंत उसे पूरा करने की बात करते हैं। 5 सालों से आपने जितनी घोषणाएं की लगभग वो सारी आपने पूरी की हैं।
अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने घोषणा कर दी होगी और वो अभी चल रही होगी उस पर, तो अभी अब जो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई है या जिन पे काम चल रहा है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि 2 ही दिन रह गए हैं आपके सभापति पद पे रहते हुए, अब सिर्फ दो ही दिन बाकी हैं, तो बाद में आपका कैसे इस पे हस्तक्षेप रहेगा, कैसे आप इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी हुई या नहीं? देखिए, वैसे तो मैं ये बता दूं कि हमने जितनी भी घोषणाएं हमारे 5 साल के कार्यकाल में की, सारी घोषणाएं पर हमने अमल किया और उन सारे कामों को हम 100% पूरा हमने कर भी दिया है। लेकिन हाँ, एक काम हमारा ज़रूर बाकी रह गया, पीवीआर टाकीज का, और वो कोरोना की वजह से 3 माह काम बंद रहने की वजह से वो डिले हुआ है। उसके लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर दी थी और अभी भी मैंने आज भी मीटिंग करके ये निर्णय किया है कि इसको अतिशीघ्र हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है और शहर में पीवीआर टाकीज की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है। शहर के लोग अक्सर पिक्चर देखने के लिए बाहर गाँवों में, जहाँ हम ये कहें कि सागवाड़ा तक भी जाते हैं और सागवाड़ा के बाहर उदयपुर तक जाते हैं, मनोरंजन का कोई साधन यहाँ पर है नहीं, इसलिए हम टाकीज पर हमने पूरा फोकस कर रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद भी जो हमारी इंजीनियरिंग टीम है, हमारे नए कमिश्नर जो आए हैं, वो निश्चित रूप से इस टाकीज को पूरा कराएंगे और मैं इनको इसके लिए मोटिवेट भी करूंगा और समय समय पर इसका ध्यान रखकर इस काम को पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे ये काम पूरा हो सके। 20 अगस्त को आपका आखिरी कार्यकाल दिवस है, और तो ऐसे में ये प्रश्न तो बनता है कि आने वाले समय में अब हमारे सभापति क्या करेंगे और इस शहर के लिए आप कैसा सभापति देखना चाहते हैं, कि कैसा सभापति हम चुनें? देखिए, इस शहर के 51,000 लोग और 22,373 बच्चों ने हमें 5 साल में, अगर मैं ये कहूँ कि अपने कंधों पर बैठाकर हमारा सम्मान किया है, और उस सम्मान की बदौलत आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर और देश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों से सम्मान प्राप्त किया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी बने, मैं कई बार कह चुका हूं मेरे उद्बोधन में, हम शहर की स्वच्छता और शहर के विकास से कोई समझौता नहीं करेंगे। हर हाल में हम सक्षम और मजबूत आदमी को, जो आगे चलकर इस शहर की बागडोर संभाल सके और इस शहर को हमारे से ज़्यादा विकास कर दे सके, क्योंकि शहर की जनता जिसने हमारे ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम जताया है, हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। और किसी भी पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, हम अच्छे लोगों को लाने का प्रयास पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ करेंगे और इस शहर की बागडोर उसी के हाथ में देंगे जो सक्षम और मजबूत हो। सर, चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि अब 2 दिन रह गए, उसके बाद में फिर आप सभापति के पद पर नहीं रहेंगे। शहर की जनता को आपका क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहते हैं शहर की जनता से? देखिए, मेरे 2 दिन बाकी हैं, वो भी अब जल्दी, मतलब 48 घंटे के बाद पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। शहर की जनता को मैं, क्योंकि देखिए, शहर की जनता का सहयोग, नगर परिषद के कर्मचारियों का सहयोग और हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस तरह से ये शहर स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली, जल युक्त और पर्यटक की दृष्टि से आज डूंगरपुर शहर जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और जो भी व्यक्ति आता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मतलब न्यायिक अधिकारी हो, चाहे शहर में कितना भी बड़ा व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति आए, तो वो हमारे शहर की इतनी तारीफ करता है कि वाह, आते ही बोलता है वाह क्या शहर है, वाह क्या शहर है। तो मैं शहर की जनता से इतना निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि देखिए, बिना जनता के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता। सही है। हम शहर की जनता से जो उम्मीदें रखते हैं और शहर की जनता हमारे से जो उम्मीद रखती है, दोनों एक दूसरे के पक्ष विपक्ष, और अगर दोनों मिलकर अगर इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शहर की जनता अगर हमें सहयोग करेगी या इस शहर की स्वच्छता पर भी अगर ध्यान दे लेगी, क्योंकि जनता का काम केवल शहर को स्वच्छ बनाने का है, तो हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस शहर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जनता का सहयोग तो निश्चित रूप से चाहिए, और हमने जितने भी स्थान बनाए हैं उन स्थानों की देखभाल भी शहर की जनता को करनी चाहिए, क्योंकि ये स्थान शहर के लोगों के लिए बने हैं
बाहर का पर्यटक आता है या हमारा कोई रिश्तेदार आता है तो वो सम टाइम के लिए कह सकते हैं कुछ समय के लिए घूमने जाता है। बाकी शहर की जनता के ही ये सारे जितने भी हमने विकास के काम किए हैं पर्यटक की दृष्टि से मान लें वो उन्हीं के काम आते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी मन की बात हमें बताई। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मन की बात करते हैं और शहर के लिए आप हैं जो समय समय पर मन की बात रख के लोगों का भी मन लेते हैं और खुद की भी जो बातें होती हैं उनके बीच में रखते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मेरे से संवाद किए। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे जवाब देके जनता तक मेरी बात को और आपकी बात को पहुंचाएं और मैं आप लोगों के इस स्टूडियो के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। आप निश्चित रूप से जिस सकारात्मक दृष्टि से सोचकर चल रहे हैं, आपका भविष्य, इस स्टूडियो का भविष्य शहर के लिए, आप सबके लिए बहुत उज्जवल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।